मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। गरीबों का शोषण करना ही जीवन का ध्येय बन गया था। उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे अच्छी लग सकती है? भाइयों बहनों, मुझे कहते हुए अफसोस होता है, जो लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को गाली देते थे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में किस किस प्रकार की अपमानजनक टिप्पणी करते थे, आज मायावती जी उनके लिए समर्थन मांगने के लिए, वोट मांगने के लिए जा रही है। आप देख सकते हैं कि राजनीति किस स्तर पर जाकर के भारत के महापुरुषों का अपमान कर रही है। जो लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करते थे, आज मायावती जी उनके लिए वोट मांगने की कार्य कर रही है। जो लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण करने से परहेज करते हैं, मैं कल संबल में माता केला देवी के मंदिर में गया था दर्शन करने के लिए। मुझे वहां के महंत जी मिले। उन्होंने, स्वामी जी ने मुझे बताया कि समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी संबल का आया था, लेकिन मंदिर के अंदर नहीं गया। उसने कहा कि नहीं, ये हमारे मजहब के विरुद्ध है, हम मंदिर में नहीं जा सकते हैं। जो आपके देवी देवताओं को सम्मान न दे सकता हो, आपके महापुरुषों को सम्मान न दे सकता हो, क्या वे लोग आपका वोट पाने का अधिकारी हैं क्या? जो लोग भारत के संविधान का सम्मान न कर सकते हो, भारत के प्रतीकों का सम्मान न कर सकते हो, क्या वे लोग वोट पाने के अधिकारी हैं क्या? और इसीलिए मैं आया हूं आपसे कहने के लिए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने मुद्दों के साथ आपके बीच में है। हम विकास भी कराएंगे, सुशासन भी लाएंगे, सुरक्षा भी देंगे, तो साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के माध्यम से भारी निवेश करके नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की संभावनाओं को भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और उसी क्रम में आज भारतीय जनता पार्टी चुनावी समर में आप सबके बीच में है। भाइयों बहनों, मुझे आप सबसे यही अपील करनी है, चुनाव पूरे देश के अंदर हो रहे हैं। ये चुनाव केवल सांसद का नहीं है, ये चुनाव प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है। प्रधानमंत्री का चुनाव होना है। प्रधानमंत्री के रूप में कौन व्यक्ति इस देश को सुरक्षा दे सकता है, इस देश को खुशहाली दे सकता है, इस देश को समृद्धि की ओर अग्रसर ले जा सकता है, मुझे लगता है आपसे ज्यादा दूसरा कोई नहीं जान सकता। और इसलिए भाइयों बहनों, आज हम सब आपके पास आए हैं। आपने देखा होगा, कांग्रेस की सरकारें थी 2004 से लेकर 2014 तक, उससे पहले भी थी, कैसे पूरे देश के अंदर नक्सलवादी घटनाएं घटित होती थी, कैसे ट्रेन कोई हाईजैक कर लिया जाता था, कैसे रोज निर्दोष लोग मारे जाते थे, हमारे जवान शहीद होते थे, कैसे अलगाववाद के सामने, नक्सलवाद के सामने, अलगाववाद, नक्सलवाद और आतंकवाद के सामने कांग्रेस नेतृत्व की सरकारें घुटना टेकती थी, कैसे चीन भारत की सीमा में घुसपैठ कर लेता था, कैसे पाकिस्तान हमारे सैनिकों के सिर काट करके लेके जाकर के हमें अपमानित करता था। लेकिन भाइयों बहनों, आपने विगत 5 वर्ष के दौरान देखा होगा, मोदी जी की सरकार है और मोदी जी की सरकार का परिणाम क्या है? चीन ने डोकलाम में घुसपैठ करने का प्रयास किया। डोकलाम सामरिक दृष्टि से भारत के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन वह भूटान का हिस्सा है। भारत और भूटान की आपसी जो ट्रीटी है, आपसी जो समझौता है, उस समझौते के तहत भारत की सेना वहां से न केवल भारत की सुरक्षा करेगी, अपितु उसके माध्यम से, वह डोकलाम के माध्यम से भूटान की भी रक्षा का दायित्व निभाएगी। चीन ने घुसपैठ करने का प्रयास किया और चीन की घुसपैठ के फलस्वरूप दुनिया देख रही थी कि भारत क्या करता है। देखें भारत क्या करता है, लेकिन भारत के सैनिकों और चीन के सैनिकों में झड़पें होती थी। भारत का सैनिक तब से बस नहीं हुआ और अंततः भारत सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति के सामने चीन को पीछे भागने के लिए मजबूर होना पड़ा था। यह है भारत का शौर्य और भारत का पराक्रम। आज पाकिस्तान कोई भी दुस्साहस नहीं कर सकता। आप देख रहे होंगे
पुलवामा की घटना घटित हुई। पुलवामा की घटना के अगले दिन ही प्रधानमंत्री जी का बयान आ गया था। उन्होंने कहा था कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, और 72 घंटे के अंदर पुलवामा के दोषी आतंकवादी मार दिए गए। और उसके बाद अगली कार्रवाई थी, ये आतंकवाद की नाभि कहां है, कहां से फल फूल रहा है, इस बेल की जड़ को ही नष्ट करना है। और 10वें दिन भारत की सैनिकों ने एयर स्ट्राइक के माध्यम से पाकिस्तान के अंदर के आतंकी कैंपों को घुस करके नष्ट कर दिया, पाकिस्तान की कमर तोड़ने का कार्य किया। ये कार्य पहले भी हो सकता था, कांग्रेस की सरकार में भी हो सकता था, हमारे सैनिकों में वह सामर्थ्य तब भी था, वह शौर्य और पराक्रम तब भी था, लेकिन सरकारों में इच्छा शक्ति का अभाव था। मोदी जी ने वह इच्छा शक्ति दिखाई और हमारे सैनिकों ने अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय देकर के बालाकोट के अंदर घुस करके आतंकी कैंपों को नष्ट करके एक बार पुनः साबित किया है कि भारत का मुकाबला दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। भाइयों बहनों, भारत की 130 करोड़ जनता का की ताकत है, जिस ताकत के बल पर आज भारत की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में कार्य कर रही है। आज भारत के अंदर नई नई रेल लाइन बिछ रही है, हाईवे बन रहे हैं, वाटरवे बन रहे हैं, मेट्रो नई मेट्रो की लाइन बिछ रही है, एम्स बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं और नई सुविधाओं का जाल पूरे देश के अंदर बिछा करके आम नागरिक के जीवन में खुशहाली लाने का प्रयास हो रहा है। बिजनौर हो या मुरादाबाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंदर यहां के उत्पाद को भी अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडिंग कराने की व्यवस्था हमारी सरकार ने किया। रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य हमारी सरकार ने किया। और इसीलिए मैं आपके बीच आया हूं आपसे कहने के लिए, ये चुनाव जब एक और भारतीय जनता पार्टी विकास, सुशासन और राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर के आपके बीच में है और दूसरी तरफ कांग्रेस अपने धर्म मुद्दों के साथ आपके सामने है। जो कांग्रेस 55 वर्षों तक देश में शासन की और 55 वर्षों के अपने शासन काल में प्रदेश के अंदर देश के गरीबों के लिए बैंक में खाता नहीं खुलवा पाई, वो विकास की बात करके गरीबों का उपहास उड़ा रही है। जो सपा बसपा में विकास केवल उनका निजी एजेंडा हो गया था, एक व्यक्ति या एक परिवार का विकास मात्र सीमित होकर के रह गया था। जिन लोगों ने विकास के नाम पर प्रदेश में दंगा करवा करके विनाश की लीलाएं रची हैं, वे लोग आज आपके बीच में जातिवाद का कार्ड खेल करके एक बार पुनः देश को दंगों की आग में, आतंकवाद, नक्सलवाद और अलगाववाद की आग में झोंकना चाहते हैं। और इसीलिए हम सब आपसे अपील करने के लिए आए हैं। आपने विकास देखा होगा, उन मुद्दों को देखा होगा, कितनी प्रमुखता के साथ भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि कुंवर सर्वेश सिंह जी हो या कुंवर सुशांत सिंह, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जितने भी विधायकगण हैं, ये सभी के सभी लोग जिस मजबूती के साथ विकास और सुशासन के मुद्दे को लेकर के कार्य कर रहे हैं, उन मुद्दों को ध्यान में रख करके आज हम सब आपके पास आए हैं आपसे कहने के लिए कि भाइयों बहनों, विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता, लेकिन हमें सुरक्षा भी चाहिए। और इस सुरक्षा और विकास दोनों मुद्दों को केवल राष्ट्रवाद के मुद्दे के आधार पर आगे बढ़ाया जा सकता है और वह कार्य मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और इसलिए आज आप सबसे मैं अपील करने के लिए आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने कुंवर सर्वेश सिंह जी को अपना प्रत्याशी बनाया है। आपने देखा होगा कुंवर सर्वेश सिंह हमारे जवान शेर हैं, देख रहे हो, अभी भी लगते हैं, लगातार विकास के लिए कार्य कर रहे हैं, लगातार कहीं दिव्यांगों के लिए कैंप लगाने की बात हो, कहीं सड़क हो, कहीं बिजली हो, कहीं पानी हो, कहीं पर गरीब को मकान दिलाने का हो, कहीं किसान के लिए कर्ज माफी का हो, गरीबों के राशन कार्ड का मुद्दा हो, विधवा पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो या फिर दिव्यांग जन का पेंशन, सामूहिक विवाह की योजना हो या फिर
कोई अन्य योजना, ये सभी योजना को लेकर के बड़े बड़े विकास के कार्यों को लेकर के लगातार आपके लिए जूझते हैं। कुंवर सर्वेश सिंह आपके सांसद होने चाहिए ना? एक बार दोनों हाथ उठा करके जोर से बोलेंगे भारत माता की जय। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे कि कुंवर सर्वेश सिंह जीतेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे। याद रखना, कमल चुनाव चिन्ह पर आपका एक एक वोट मोदी जी को पड़ने वाला वोट होगा। और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं, कैसी सरकार आप चाहते हैं देश में? आतंकवाद को समर्थन करने वाली सरकार चाहिए क्या? नक्सलवाद को समर्थन करने वाली सरकार चाहते हैं क्या? अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार चाहिए क्या? भ्रष्टाचारियों को प्रश्रय देने वाली सरकार चाहिए क्या? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने वाले लोगों की सरकार चाहिए क्या? हिंदू परंपरा को अपमानित करने वालों की सरकार चाहिए क्या? विकास करने वाली सरकार के समर्थन में आप सब हैं? अगर आप सब भारत का विकास चाहते हैं, भारत की सुरक्षा चाहते हैं और भारत के 130 करोड़ जनता के चेहरे पर खुशहाली लाना चाहते हैं, तो आप सब कमल चुनाव चिन्ह पर वोट दे करके मेरे साथ संकल्पित होकर के बोलेंगे भारत।